बनारस में ईद के दिन रेस्क्यू किए हुए ऊंटों की कहानी तो आपको पता ही होगी। जी हाँ, उन ऊंटों की लड़ाई लड़ते लड़ते जब हम राजस्थान पहुंचे, चूंकि हमें बहुत कुछ जानना था ऊंटों के बारे में, तो वहां पर हमें पता चला कि वहां की स्थिति भी कुछ कम दुखदाई नहीं। रेगिस्तान के जहाज के रूप में विशिष्ट पहचान रखने वाला ऊंट अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। राजस्थान पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष ऊंटों की संख्या घट रही है। पशुपालन विभाग के द्वारा पशु गणना 2007 की तुलना में 2012 में ऊंटों की संख्या में 22.79% कमी हुई है। आशंका है कि यदि इस दिशा में कुछ सही कदम नहीं उठाया गया तो निश्चित ही ऊंट किताबों व इंटरनेट पे ही मिल पाएंगे, असल जिंदगी में नहीं। और यह हालात तब तक है जब ऊंट के संरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु घोषित कर दिया गया था। एक बार में 100 से 150 लीटर पानी पीने वाला ऊंट एक सप्ताह बिना पानी पिए भीषण गर्मी को सह सकता है। इस खासियत के कारण ही राजस्थान में ऊंट लंबे अरसे से काफी उपयोगी रहा है, पर सरकार ने हाल ही में ऊंट की बिक्री व परिवहन पर रोक लगा दी, जिसका ऊंटों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अब ग्रामीण इनका कुनबा बढ़ाने में कम रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि एक तो ऊंट को पालना बहुत खर्चीला, दूसरा कुछ वर्ष पहले गांव में लोगों की आजीविका के साधन के रूप में ऊंट का ही पहचान थी, पर अब अगर ऊंट पैसा कमाने का साधन नहीं रहा तो उसकी जरूरत नहीं तो संरक्षण नहीं, और संरक्षण नहीं तो ऊंट विलुप्त तो हो ही जाएंगे। ऊंट अब बस पर्यटन का हिस्सा ही हो चुके हैं, क्योंकि विदेशी पर्यटक ऊंट की सवारी और सजे धजे ऊंटों के साथ फोटोशूट कराने का शौक रखते हैं। कैमल सफारी के माध्यम से कई पशुपालक आजीविका चला पा रहे हैं, लेकिन ऊंटों की घट रही संख्या पर्यटन विकास के लिए भी चिंताजनक है। आइए सुनते हैं, जब जीव आश्रय की टीम राजस्थान पहुंची तो वहां के कुछ लोगों का क्या कहना था इस समस्या के बारे में। भी कहता है, किसी को टीवी हो जाता ना तो ये कैमल का ही दूध पिया था, इसको कोई रोटी भी खिलाना नहीं, क्योंकि उसके पास मामा के पास इलाज नहीं था। तो उस टाइम में 6 साल के पुराने बुढ़े भी कहते कि उससे ये टीवी जाता। और मैं आगे 5 साल हमारी व्यवस्था है कि वो ऊँट के लारे लारे पीछे पीछे चलूंगा, वही ऐसे करके ऊँट है जो अभी लाया मैंने, ऊँट का काम कर रहा हूँ। अगर ऊँट नहीं होगा राजस्थान में तो क्या करोगे आप? ऊँट राजस्थान में नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ कोई धंधा ही कर नहीं पाता ना, कुछ धंधा कर नहीं सकता हूँ। अभी खेती वगैरह हमारी होती नहीं है और भेड़ बकरी चरा नहीं सकता, इसलिए ऊँट की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। राजस्थान में क्यों होने चाहिए? भेड़ चाहिए। हाँ, तो जैसे बाहर हमारे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान से बाहर और राजस्थान में बहुत खूब थी मैडम ऊँट, हमें तो कम पड़ गई, बहुत खूब थी। अच्छा, हमें तो क्यों चाहिए यहाँ पर? रास्ता कोई ऊँट में कोई पैदा मिलती नहीं है, कोई ऊँट तोड़ रहा है वक्ता नहीं, क्या पेट में क्या खाए, बड़ी सौजन क्या खाए? हाँ, दूध वक्ता नहीं क्या करे? अच्छा, हाँ, मतलब पेट में कोई पैदा तो आना चाहिए, पैसा तो आना चाहिए। हाँ, खाली सारी क्या मतलब होता है। हाँ। अच्छा, अब फिर से मुझे बता दीजिए, ये नमक क्यों देते हैं काका यहाँ पे? कोई सारो अच्छो खाए, हाँ, जंगल में जाए, हाँ हाँ, सारो अच्छो खाए, पानी अच्छो पिए, हाँ हाँ, कोई बीमारी नहीं आती। अच्छा, नमक से नहीं आती है। हाँ। ऊंटों की उपयोगिता बहुत है, पर हमको शायद पता नहीं। ऊंटों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए और इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए राजस्थान में देश की पहली ऊंटनी के दूध की डेयरी स्थापित की गई है, जिससे राज्य में 200 व दूसरे राज्यों में 300 रुपए प्रति लीटर की कीमत से दूध बेचा जा रहा है। ऊंटनी के दूध मंदबुद्धि, कैंसर, लीवर, शुगर के साथ कई जटिल बीमारियों में औषधि के रूप में उपयोग लिया जाता है। ऊंट के बच्चे पैदा होने पर पशुपालक को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ये लोग ऊंटनी के दूध से हैंडमेड सोप भी बना पाते हैं, जो स्किन केयर में बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। हम सभी को सार्थक प्रयास करने हैं। हमें विलुप्त होते जीव और संस्कृति की उपयोगिता की तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना
सृष्टि के असंतुलन के भयंकर परिणामों से बचना संभव नहीं होगा। करुणा से संरक्षण जीवाश्रय।